बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। माई सेल्फ शिबाना मुमताज़। और आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ सेलुलर लाइफ में केमिकल बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर बात करेंगे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स के सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है। सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेलुलर लाइफ का मतलब है कि जो लाइफ है वो सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है। इसका मतलब है कि ज़िंदगी के सब प्रोसेसेस, फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। हर जिंदा चीज़ जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आज हम सेलुलर लाइफ में सेल्स के केमिकल बेसिस को डिस्कस करेंगे। जब हम सेल्स के केमिकल बेसिस की बात करते हैं तो हम सेल की केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसमें मौजूद वेरियस केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करते हैं। सेल्स कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। 92 केमिकल एलिमेंट नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इन 16 में से भी सिर्फ 6 एलिमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। और वो 6 एलिमेंट कौन से हैं? वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर और मिनरल्स शामिल हैं। कार्बन बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, मीन्स के कार्बन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। ये ग्लूकोज, सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में सेल को फ्यूल देते हैं, जिससे सेलुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि मेटाबॉलिज्म चल सके। ये प्लांट की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। प्रोटीन्स सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोटीन एंजाइम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म और दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन्स भी सेल स्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये बॉडी को पैथोजन से डिफेंड करते हैं। ये हार्मोन्स और सेल सिग्नलिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल प्रोटीन्स सेल की ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शन में वाइटल रोल प्ले करते हैं। लिपिड्स की फॉर्मेशन सेल के अंदर लिपिड सिंथेसिस पाथवे के थ्रू होती है, जिसमें वेरियस एंजाइम्स का यूज़ होता है। लिपिड्स का फंक्शन होता है एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना सेल को। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए लिपिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सेलुलर सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लिपिड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग fluidity and stability. Lipids are used for energy storage in the form of triglycerides. Triglycerides ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये ट्राइग्लाइसराइड्स फिर स्पेशलाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर में स्टोर किए जाते हैं, जो लिपिड ड्रॉपलेट्स या एडिपोसोम्स कहलाते हैं। न्यूक्लिक एसिड स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए ऑल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को साथ लेकर चलते हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। इन शॉर्ट, न्यूक्लिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर एंड मिनरल का फंक्शन क्या है? वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ। सेल में 70% से 90% वाटर होता है। वाटर सेलुलर ग्रोथ और तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। वाटर वाइटल न्यूट्रिएंट्स को ऑल सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर सेल में होने वाले तमाम बायोकेमिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करता है और सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मदद देता है। इसके अलावा सेल को शेप, स्ट्रक्चर और साइज़ की मेंटेनेंस रखने में भी हेल्प करता है और टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। मिनरल्स आर द केमिकल एलिमेंट्स जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। मिनरल्स सेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कॉमन मिनरल्स आर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन, जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस जैसे कि सिग्नलिंग, एनर्जी ट्रांसफ़र और मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को बुनियाद को बरकरार रखते हैं। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे।
एज वी नो सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट कम्प्लेक्स और एडवांस सेल होते हैं। ये फंजाई, प्रोटिस्ट, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। इन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इन सेल्स में बहुत से ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन में कवर होते हैं। प्लांट या एनिमल किसी भी सेल में 3 चीजें कॉमन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट या एनिमल किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री डिफाइन करता है। साइटोप्लाज्म जो कि सेल का इंटीरियर रीजन जो कि जेली लाइक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है या फ्लूइड से फिल्ड होता है। इसके अलावा मेन रीजन है न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये भी मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये तीनों चीज़ें प्लांट और एनिमल में फंडामेंटल रीजन्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल हैव इरेगुलर शेप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स जैसे कि वाटर एंड ऑक्सीजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये नेचर में लिपिड प्रोटीनेशियस होती हैं और लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स मीन जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ये कंट्रोल सेंटर होता है। डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है और इस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड जिसे साइटोसोल कहते हैं। ये कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑर्गेनेल्स को। केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं। ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। स्टोर हाउस है बायोकेमिकल का। इसके अलावा मोस्ट प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। बहुत से प्रोटीन की सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। इसका फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक मीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की कंपोजिशन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और इनकी सरफेस स्मूथ होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी सरफेस रफ होती है और ये प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड की सिंथेसिस करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम्स चाहिए होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स नहीं होते क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये 2 यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, और इनका फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। ये मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड्स को लेकर प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज इज मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर। गोल्जी बॉडीज लिपिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है। गोल्जी बॉडीज और वेसिकल्स मिलकर गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज का काम सेल से सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को मॉडिफाई करना, सॉर्ट और पैकेज करना होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मटेरियल को लेते हैं, उन्हें ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं और फिर उन्हें वेसिकल्स में पैकेज करके सेल के अंदर उनके फाइनल डेस्टिनेशन या सेल के बाहर सिक्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस भी करते हैं। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर टिपिकली एक स्फेरिकल शेप होता है और इसकी मेम्ब्रेन बाइलेयर लिपिड से बनी होती है। ये सेलुलर डाइजेशन, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल और सेल की रीन्यूअल में हेल्प करता है। लाइसोसोम में वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। मींस लाइसोसोम सेल की क्लीननेस और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ओनली टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। ये स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये नॉन मेम्ब्रेनिक होते हैं और पेयर में होते हैं। ये टिपिकली 9 सेट ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं और जिस रीजन में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को सेंट्रोसोम कहते हैं।
ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो क्रोमोसोम्स को सेल के अपोजिट पोल्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन और माइटोसिस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सेल को शेप और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। वाटर वैक्यूल वाटर स्टोर करते हैं जबकि फूड वैक्यूल फूड स्टोर करते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल कई प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल होते हैं साइज में, जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और लार्ज साइज पे होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है जो ओवल शेप्ड बॉडी होती है। ये पिगमेंट कंटेन करता है जिससे कहते हैं क्लोरोफिल। और सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ड और रिजिड होती है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल वॉल में चैनल्स और पोर्स होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल्स में मॉलिक्यूल्स और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज के लिए अलाउ करते हैं। सेल्स के फंक्शन पर बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल्स एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है वेरियस केमिकल फंक्शंस और प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, और ये एनर्जी सेल्स के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है जो कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए और एनिमल्स में रेस्पिरेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, सेल प्लांट्स में सेल वॉल के थ्रू और एनिमल्स में साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्किन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेल माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए नए डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं डॉटर सेल्स में। ये सेल्स का डिवाइड होना और ग्रो करना एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सेल न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चलते हैं, तो इस प्रोसेस में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बड़े मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चलते हैं, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।